फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के टॉप 2 फंड्स दैट इज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड्स का डिटेल्ड कंपैरिजन करूंगा। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, जबकि एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड एक फोकस्ड कैटेगरी का फंड है। मैंने जब भी पास्ट वीडियोस में 2 इक्विटी फंड्स का कंपैरिजन किया है तो हमेशा ही ये बोला है कि जब भी आप 2 फंड्स का कंपैरिजन करें तो सिर्फ वैसे फंड्स का कंपैरिजन करें जो कि सेम कैटेगरी का फंड हो और साथ ही सेम कैटेगरी में भी अगर उनका बेंचमार्क सेम है तो उन दोनों फंड्स का कंपैरिजन अच्छा होगा और सही होगा। इस वीडियो में हम जिन फंड्स का कंपैरिजन कर रहे हैं उन दोनों फंड्स का कैटेगरी अलग है, तो क्या ये कंपैरिजन सही है? इन दोनों फंड्स का कंपैरिजन बिल्कुल सही है। इसका रीजन ये है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी और फोकस कैटेगरी के फंड्स किसी भी मार्केट कैप के स्टॉक में किसी भी प्रपोर्शन में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन दोनों कैटेगरीज के फंड में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि फोकस कैटेगरी के फंड्स मैक्सिमम अप टू 30 स्टॉक्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जबकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स पे नंबर ऑफ स्टॉक्स का किसी भी तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अगर आप इन दोनों फंड्स का नंबर ऑफ स्टॉक्स चेक करें तो इन दोनों फंड्स के नंबर ऑफ स्टॉक्स लगभग बराबर हैं और साथ ही इन दोनों फंड्स के बेंचमार्क में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दैट्स वाई हम इन दोनों फंड्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों फंड्स का पोर्टफोलियो ओवरलैप भी चेक करेंगे और उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हम इन दोनों फंड्स को एक साथ अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं। लेट्स स्टार्ट विद बेसिक डिटेल्स ऑफ दीज 2 फंड्स। इन दोनों फंड्स का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट काफ़ी बड़ा है, बट करेंटली ये बड़ा AUM हमारे लिए मेजर कंसर्न नहीं है, क्योंकि इन दोनों फंड्स का काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है लार्ज कैप स्टॉक्स में और साथ ही इन दोनों फंड्स ने बड़ा एक्सपोजर लिया है फॉरेन इक्विटीज़ में। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक काफ़ी कम है एज कंपेयर टू एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। इसका रीजन ये है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड वैल्यू स्टॉक्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट करता है और इन वैल्यू स्टॉक्स का प्राइस टू अर्निंग एंड प्राइस टू बुक कम होता है, जबकि एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में करता है और इन वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज का प्राइस टू अर्निंग एंड प्राइस टू बुक काफ़ी ज़्यादा होता है। नाउ हम इन दोनों फंड्स का रिटर्न्स चेक करेंगे अक्रॉस 4 होराइजन दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। रिटर्न वाइज इन दोनों फंड्स का रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है अक्रॉस ऑल होराइजन्स। इन दोनों फंड्स ने अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। नाउ हम इन दोनों फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे फॉर 5 ईयर होराइजन। यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा थोड़ा कम है एज कंपेयर टू एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। साथ ही इस फंड का शार्प रेशियो एंड अल्फा भी ज़्यादा है एज कंपेयर टू एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। इन दोनों फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स काफ़ी अच्छा है, लेकिन रिलेटिवली पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज़्यादा अच्छा है। नाउ हम इन दोनों फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है लार्ज कैप स्टॉक्स में दैट इज 78.81%, जबकि मिड कैप स्टॉक्स में इनका इन्वेस्टमेंट है 13.78%। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड ने लार्ज कैप एंड मिड कैप दोनों तरह के स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर लिया है। लार्ज कैप में इनका एक्सपोजर है 60.43% एंड मिड कैप स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर है 35.12%। नाउ हम इन दोनों फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने जिन सेक्टर्स में अपना मेजर एक्सपोजर लिया है वो सेक्टर्स हैं टेक, फाइनेंशियल, सर्विसेज, ऑटोमोबाइल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल, जबकि एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड ने जिन सेक्टर्स में मेजर एक्सपोजर लिया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, एफएमसीजी, सर्विसेज, टेक एंड हेल्थ केयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का टेक सेक्टर में एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है एट अबाउट 32%
और मोस्टली ये टेक सेक्टर में एक्सपोजर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इस फंड का यूएस की टेक कंपनीज में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का सेक्टर एलोकेशन क्वाइट कॉन्सेंट्रेटेड है। इन्होंने टॉप 5 सेक्टर्स में अपने टोटल एसेट का अबाउट 81% इन्वेस्ट किया है, जबकि एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड ने अपने टॉप 5 सेक्टर्स में अपने टोटल एसेट का अबाउट 62% इन्वेस्ट किया है। नाउ हम इन दोनों फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने जिन मेजर कंपनीज में अपना एक्सपोजर लिया है वो है अल्फाबेट, जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, बजाज होल्डिंग्स, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन एंड आईटीसी। जबकि एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड ने जिन मेजर कंपनीज में अपना एक्सपोजर लिया है वो कंपनीज हैं मुथूट फाइनेंस, नेटफ्लिक्स, अल्फाबेट, पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ केयर एंड भारती एयरटेल। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। इस फंड ने अपने टॉप 10 होल्डिंग्स में अपने टोटल एसेट का अबाउट 65% इन्वेस्ट किया है, जबकि एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड ने अपने टॉप 10 होल्डिंग्स में अपने टोटल एसेट का अबाउट 48% इन्वेस्ट किया है। नाम इन दोनों फंड्स का फॉरेन इक्विटी होल्डिंग चेक करेंगे। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने 5 फॉरेन कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट किया है और इस फंड ने इन 5 कंपनीज में अपने टोटल एसेट का अबाउट 30% इन्वेस्ट किया है, जबकि एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड ने 3 फॉरेन कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट किया है और इस फंड ने इन 3 कंपनीज में अपने टोटल एसेट का अबाउट 15% इन्वेस्ट किया है। सो फॉरेन इक्विटी होल्डिंग वाइज पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का फॉरेन इक्विटी होल्डिंग ज़्यादा है एज कंपेयर टू एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। नाउ हम इन दोनों फंड्स का पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करेंगे। सो इन दोनों फंड्स में सिर्फ 3 कंपनीज कॉमन हैं और ये कंपनीज हैं अल्फाबेट, आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। और इन दोनों फंड्स का परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप अबाउट 12% है, जो कि ज़्यादा नहीं है। नाउ हम इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे। एज ऑन 1 अप्रैल 2020 ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। एज ऑन 1 अप्रैल 2020 अगर आप इन दोनों फंड्स का 1 ईयर का रिटर्न चेक करें तो ये दोनों फंड्स काफ़ी कम गिरे थे एज कंपेयर टू देयर बेंचमार्क। साथ ही इन फंड्स ने 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में भी अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया था। आफ्टर दिस डिटेल्ड एनालिसिस ये क्वाइट क्लियर है कि परफॉर्मेंस वाइज ये दोनों फंड्स काफ़ी अच्छे फंड्स हैं और साथ ही इनका स्टॉक पोर्टफोलियो भी काफ़ी अच्छा है और साथ ही इन दोनों फंड्स का परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप भी अबाउट 12% का है और 12% का परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप ज़्यादा नहीं होता है। सो दैट्स वाई हम इन दोनों फंड्स को एक साथ अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इन दोनों फंड्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन 2 बातों का जरूर ध्यान रखें। नंबर 1, इन दोनों फंड्स का यूएस इक्विटीज में अच्छा एक्सपोजर है और हमें ये पता है कि यूएस इक्विटीज इंडियन इक्विटीज से ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं। तो अगर यूएस इक्विटीज में किसी भी तरह का कोई करेक्शन आता है तो इन दोनों फंड्स के परफॉर्मेंस पे भी उसका निगेटिव असर पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में है, लेकिन एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड का काफ़ी बड़ा एक्सपोजर मिड कैप स्टॉक्स में भी है। तो रिलेटिवली एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड ज़्यादा रिस्की फंड है और अगर आप मिड कैप स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर नहीं लेना चाहते हैं तो एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड को आप अवॉइड कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।